गुज़िस्ता कई सालों से शिमोगा शहर में माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए खुसूसी कॉलेजेस के क़याम का मुतालबा चल रहा था। इसी मुतालबे के तहत एमएलसी बल्किस बानो ने गुज़िस्ता दिनों अपनी कोशिशों के तहत माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़रिए से शिमोगा में पीयू गर्ल्स कॉलेज फॉर माइनॉरिटीज़ और डिग्री कॉलेज की मंजूरी के लिए बड़ी पैमाने पर कोशिशें करते हुए मंजूर करवाई हैं। अब जल्द ही इन कॉलेजेस का आगाज़ होने जा रहा है। इस सिलसिले में हम एमएलसी बल्किस बानो मैडम से बात करेंगे और पूछेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा और इससे माइनॉरिटी गर्ल्स को कितने बड़े पैमाने पर फ़ायदा हो सकता है। मैडम, अभी जो माइनॉरिटी पीयू कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस मंजूर हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये यहाँ शिमोगा के लोगों का बहुत बड़ा इसरार था कि यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ही एक पीयू कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज भी सैंक्शन किया जाए। पिछले 2025-26 में हुकूमत में कर्नाटक की तरफ से 32 विमेंस माइनॉरिटी विमेंस डिग्री कॉलेज सैंक्शन किए गए थे। बजट में बाकायदा अनाउंस भी किया गया था। तो ये इसरार रहा तमाम एमएलएस का, एमएलसीज़ का, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कहाँ अनाउंस कर दिए, कब शुरू कर रहे हैं, क्या हैं बोल के ऐसा एक बार बार सवाल पूछा जा रहा था। तो इस बार हुकूमत कर्नाटक की तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से पीयू और डिग्री दोनों भी गर्ल्स माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए एक कॉलेज सैंक्शन किया है। इसी सिलसिले में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को भी एक पीयू कॉलेज ऑलरेडी एप्लीकेशंस कॉल किए गए हैं और बच्चों का खुशी इस बात की हो रही है कि एक 150 बच्चे एप्लीकेशंस दे दिए हैं फर्स्ट पीयू के लिए। यहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस भी शुरू किया जाएगा। और बड़ी दिक्कतें आ रही थी, आप लोगों को मालूम हिजाब का मसला था और कई पेरेंट्स बच्चों को भेजना, को एजुकेशन की जगह भेजना, इस तरह के फ़ैसले लेने में बहुत ताख़ीर कर रहे थे। तो बड़ी खुशी की बात है, वक्फ बोर्ड की तरफ से 32 डिग्री कॉलेजेस जिनकी बुनियाद पीयूसी से शुरू होती है, पीयूसी पढ़ने के बाद साइड बाय साइड पीयू और डिग्री दोनों भी स्टार्ट किए गए हैं। एक तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हर जगह रेसिडेंशियल स्कूल्स में पीयू कॉलेज हैं, एलकेजी से लेकर पीयूसी तक है। वहाँ पर पीयू कॉलेजेस में जो को एजुकेशन किया गया है, अब ये वक्फ बोर्ड की तरफ से प्योरली फॉर मुस्लिम्स के लिए पीयूसी और डिग्री कॉलेज का सैंक्शनिंग दी गई है। इस सिलसिले में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वो पूरा मेंटेनेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट सब डिपार्टमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देखता है। सैंक्शनिंग वगैरह जो है ये वक्फ बोर्ड से है, एलोकेशन जो है वक्फ बोर्ड से है। इस सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स इसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने कॉल किया है। और मैं आपकी माध्यम की तरफ से इज़्ज़त माब मिनिस्टर हमारे ज़मीर अहमद साहब, जो वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर भी हैं, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट को मंजूरी देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हुकूमत कर्नाटक के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये एक ज़र्रीन मौका है हमारे बच्चों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर आकर मुस्लिम के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। उनको बाकायदा हॉस्टल की भी फैसिलिटी की जा रही है और एक हॉस्टल मैंने और एक रेसिडेंशियल स्कूल भी पूछा है, इंशाल्लाह वो भी जल्द आने के इम्कानात भी हैं। इस तरह हमारे मुस्लिम्स को, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को, जो हम निकाब में रहकर हमारी तालीम जारी रखना चाहते हैं, इस तरह के ख्यालात के जो बच्चे थे, जो पेरेंट्स थे, वालिदैन थे, तो उनको एक खुशी की बात है, वो अपने बच्चों को तालीम दिला सकते हैं। यहाँ पर अभी शिमोगा में जो एपीजे कलाम रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन लिमिटेड होने की वजह से बहुत सारे बच्चे दाखिले से महरूम हो रहे हैं। इसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? वहाँ पर देखिए, जहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़्यादा, बच्चों का फ्लो ज़्यादा है, हुकूमत के ऊपर दबाव भी किया था है कि जहाँ पर 50-50 स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए। हुकूमत में ये भी एक पेशकश की है, ये भी एक प्रपोज़ल है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा और बच्चों का फ़्लो वहाँ पर आसानी से एडमिशन मिलेगा। जो बच्चे यहाँ पर भी आकर एडमिशन्स ले सकते हैं, यहाँ पर ये हर क्लास को एक 60 बच्चों का ये दिया है, हर कॉम्बिनेशन को। आर्ट्स है, वहाँ पर साइंस है और कॉमर्स भी है, 3 कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हैं। और हाँ, बाकायदा हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। अब जहाँ पर मौलाना आज़ाद में भी है, वहाँ पर भी इंक्रीज़ किया जा सकता है इंशाल्लाह।
अभी हिजाब के ताल्लुक़ से रियासती हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला सुनाया था, जिसके बाद जो है बाकायदा मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने के लिए जो है अहल होंगी। लेकिन दूसरी जानिब फ़िरक़ा परस्त ताक़तें इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, केसरी शाल तकसीम करने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए रियासती हुकूमत की तरफ से क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हमारा हुकूमत कर्नाटक का मंशा एक है, हमें बआसानी से बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए एक माहौल पैदा करें। ये बड़ा हमारे अक़लियतों की तरफ से एक पुरज़ोर इसरार भी था और हमारा एजेंडा भी था। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एजेंडा था, हम हिजाब के लिए मंजूरी के लिए दे सकते हैं बोलकर। ये इसलिए ये हमारा सर्कुलर ये पढ़े तो मालूम हो जाएगा, ये सिर्फ हिजाब की तरफ से ये फ़ैसला ना समझे। जो जनवारा डालकर वहाँ पर एक उडुपी में हमारी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो एक बच्चे को एग्ज़ाम को जाने के वक्त एक उस्ताद ने जनवारा निकालने के लिए बोला, जो मसला हो दिनेश गुंडूराव मिनिस्टर ने उठाया है इनका इस तरह सा। तो इसके लिए जल्द हुकूमत कर्नाटक फ़ैसला लेना चाहिए। उन्होंने दबाव डाला तो चलो हुकूमत में पेठा डाल के आने के लिए जो किस्म अपने सिख मज़हब के बच्चे ताल्लुक़ रखने वाले टर्बन डाल कर आते हैं उनको भी इजाज़त दी गई है। कई बच्चे विभूति लगा कर आते हैं, उनको भी इजाज़त सर्कुलर में दी है। और जनवारा डाल कर आते हैं, उनको भी दिया है। इसी तरह से हिजाब को भी डाल कर रह गई। देखिए, हिजाब का मामला उछाल कर लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। इनका अपना बीजेपी वालों को कुछ काम नहीं है। आप लगे सारी हुकूमत कर्नाटक में जब डिपार्टमेंट से इसका एक सेंसस के तहत ये लिए तो दाखिला 90% हिंदू बच्चे ही पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों की तालीम ओनली 10% है दाखिला। 10% बच्चों को भी उनकी तालीम कंटिन्यू रख लेने के लिए हमारी हुकूमत ये एक हिजाब का जो मसला था उसे हल किया गया है। 90% बच्चों के लिए जो इतना बड़ा माहौल उन्होंने दिया है, इसके लिए वो तनकीद नहीं करते। इतना बड़ा बहुत से बच्चे दनवारा डालकर आने वाले कौन से बच्चे हैं? क्या मुस्लिम बच्चे डालते हैं क्या? गैर कौम के बच्चे ही डालते हैं। जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वही बच्चे जाती हैं। अब ये गैर ज़रूरी है शाल डाल कर लाना, ये सब उनको हुकूमत इस तरह से फ़ैसला लेना नहीं। दिस डिसीज़न क्या बोलती है, ये इसका मसला ही उठाना नहीं चाहिए। वो बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए अच्छा माहौल डाला। देखिए, हिस्टोरिकल डिसीजन इस बार जो हुकूमत कर्नाटक में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन और पीयूसी के बच्चे इतने अच्छे परसेंटेज में बात है। 94% गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों का रेशियो जो है 94% है। इसके लिए सराहना किया जाना चाहिए। और इससे ज़्यादा किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे बच्चों को किस तरह से हमारे क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, इसके लिए हमारा फोकस होना चाहिए। ना कि ये गैर ज़रूरी शाल डाल कर जाना, ड्रेस कोड में ये इंक्लूड करना, वो इंक्लूड करना, ये सभी गैर ज़रूरी इश्यूज़ हैं। इसको बंद करना चाहिए। को बंद करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की बनती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के। ख़ुसूसन प्रमोद मुतालिक जिसे लोग जो हैं लोगों को भड़का रहे हैं, इस पर जो है हुकूमत की तरफ से भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या माइनॉरिटी जो लीडर्स हैं इस पर दबाव डालेंगे हुकूमत पर? देखिए, हुकूमत इसके बारे में काम करना नहीं करना, लोगों को भी देर आर सो मेनी NGOs हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और पेरेंट्स खुद नहीं चाहती है कि इस तरह से वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, कोई बच्चा उनके आस पड़ोस में परसेंटेज ले रहा है तो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा किस तरह से परसेंटेज ले। शाल जाने से बच्चा ये परसेंटेज नहीं ले सकता ज़्यादा। वहाँ पर माहौल अदा करना है। टीचर्स सही वक्त पर आ रहे हैं नहीं है वो देखना चाहिए। और टीचर्स क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं या ना रही हैं, इसके बारे में हुकूमत काम कर रही है। गेस्ट टीचर्स का देखिए, कल शाम में एक सर्कुलर निकल गया। गेस्ट टीचर स्कूल शुरू होने के पहले ही असातिज़ा को दिया जा रहा है। इसके लिए फ़ोकस करना चाहिए हमारे पेरेंट्स को। ये हम लोगों को, ख़ासकर हम अक़लियतों को इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अब हमें माहौल अच्छा मिल गया है। मजहबी एतबार से हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए कोई बाधा नहीं है। अब हिजाब पहन कर जा सकते हैं। दूसरा जो मसला है वो उनकी कौम वाले वो सब किस तरह से डील करना, किस तरह से करना, वो सोच सकते हैं। तरफ रियासती हुकूमत गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के ज़रिए से स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का एक लॉबी जो है बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इस पर क्या राय है मैडम आप? मैं आप लोगों को मालूम, मैं तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। यहाँ 2006 में धर्म सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी
उनके दौर में यहाँ पर एक विमेंस डिग्री कॉलेज सैंक्शन की है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक सागर में विमेंस डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, एक शिमोगा में है। वहाँ पर जाकर मैंने 2-3 वक्त वहाँ पर विज़िट भी की। वहाँ पर देखें तो वहाँ पर अक़लियतों के, SC/STs के, बैकवर्ड्स के, माइनॉरिटीज़ के बच्चे वहाँ पर एडमिशन हुई और बेहतरीन लेक्चरर्स हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर टीचर वहाँ सैंक्शन तो की गई, तो वहाँ पर हमारी हाई स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग को वहाँ पर जल्दी में बिल्डिंग होने से किसी भी हालत में हुकूमत हमारी चाहती थी कि एक पिछड़े लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, उनके बच्चों को तालीम जारी रखने के लिए ग्रेजुएशन लेवल तक वहाँ पर एक सहूलत करके दें। सैंक्शन कर दिए। जो प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग थी वो खाली स्कूल बिल्डिंग थी, वहाँ पर शुरू कर दिए। तो बड़ा बिल्डिंग अपनी ओन बिल्डिंग बनाना चाहिए था, तो येडियुरप्पा के ज़माने में बिल्डिंग सैंक्शन की, लेकिन जगह कहाँ दिए? रागीगुड़ा में जगह देकर हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। डिग्री कॉलेज पहले हमारे गरीब तबके के लोग कॉलेजेस में तालीम हासिल करने जाने के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई है, वहाँ पर जाने के लिए अखराजात का उनको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, मैं और हमारे यहाँ के DCC प्रेसिडेंट सब मिलकर ये तय किया। और यहाँ के दूसरे MLAs भी बोले, हमारा यहाँ का लोकल MLA भी बोले दूर हो गया है, इसके लिए करना चाहिए। मसलतन उनका मसला क्या था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो इसके पीछे पड़ी थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर भी पड़े थे। वो वहाँ की कॉलेज, अब तक के कॉलेज की मीटिंग नहीं बुलाई गई है। मेरी अपनी तरफ से जद्दोजहद कर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोज़ल लेकर बिल्डिंग सैंक्शन होने के बाद वही इहाते में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हायर एजुकेशन को जगह दी गई है। अब कल शाम में सर्कुलर आ गया और जगह ट्रांसफ़र हो गई है। वहाँ पर बिल्डिंग बाकायदा बिल्डिंग के लिए 2 करोड़ रुपए हैं और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास दबाव डालकर मैं इसके लिए जो फुल फ्लेड्ज बिल्डिंग का एस्टिमेट कितना होना है, इसके लिए पता चला कि वहाँ के हमारे लेक्चरर्स बोल रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के स्कूल्स को 5 करोड़ का एस्टिमेट बनाया जा रहा है। उसी तरफ से यहाँ पर भी बनाया जाएगा। ये प्राइवेट स्कूल्स वाले वो भी अपनी तरफ से कमर्शियलाइज लेवल पर जो पेरेंट्स भेजना चाहते हैं भेज दिए, लेकिन जिन पेरेंट की हालत इतनी ख़राब है, माली हालत, जहाँ पढ़ा हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ भेजने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो एक ज़रीन मौका है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग हो रही है, किसी भी उलझन में न रही है। जो बच्चे BA, BCom और BCA, नेक्स्ट ईयर BCA भी हो रहा है, पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट विमेंस फर्स्ट ग्रेड कॉलेज जो हुकूमत कर्नाटक से बाकायदा बिल्डिंग भी है, अब प्रेजेंट बिल्डिंग भी है, पुरानी बिल्डिंग को डिमॉलिश कर उसी इहाते में उसी जगह पर एक अच्छी बिल्डिंग बना है। और शिफ्टिंग बाजू में ही शिफ्टिंग दूर नहीं है। जहाँ पर तमिल स्कूल थी वहाँ के 8 कमरे खाली थे, उसी कमरों में कंटिन्यू हुआ जा रहा है। बिल्डिंग डिमॉलिश हो गए तो बच्चे कहाँ जाना, इस तरह की उलझन में मत रहना चाहिए। बाकायदा यूरिनर्स भी हैं वहाँ पर, टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ भी है और बिल्डिंग भी है, वहाँ पर एडमिशन दिया जा सकते। तो इसके ज़रिए मैं हुकूमत कर्नाटक को भी शुक्रिया, हमारे ख़ास कर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को प्रेशर डालकर उन्होंने अपनी जगह प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की स्कूल्स की जगह उन्होंने हायर एजुकेशन को दिया है। तो इसकी बड़ी खुशकिस्मती है। हम यहाँ पर हार्ट ऑफ द सिटी हमारी वुमेंस फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज हो रही थे MLC बल्किस बानो मैडम, जिन्होंने बताया कि अक़लियतों की तालीम के लिए रियासती हुकूमत पूरी तरह से पाबंद है, चाहे बात वो रेसिडेंशियल स्कूल्स की हो या फिर PU कॉलेजेस की या फिर हिजाब के मामले में हुकूमत पूरी तरह से अक़लियतों की हिम्मत अफजाई कर रही है कि ताकि वो तालीम के मैदान में आगे आए। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा।